बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम अपनी लाइव्स की स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल्स। एक कैटेगरी उन लोगों की है जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया में बहुत सी आसाइशों से नवाजते हैं। अल्लाह ताला उन्हें दुनियावी मालो दौलत अता करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें डिफरेंट फैसिलिटीज़ से नवाजते हैं। जब एक शख्स को ये फैसिलिटीज़, ये आसाइशें मिलती हैं, तो अब वो इस चीज़ पर सोसाइटी के दूसरे लोगों के सामने बड़ा वो फ़ख्र महसूस कर रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता की हैं। बाज़-औक़ात तो वो इन लग्ज़रियस की वजह से लोगों के सामने तकब्बुर भी महसूस करने लग जाता है, प्राइड भी एक्ट करने लग जाता है। लेकिन जब इन आसाइशों के बाद दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आ जाती है जिनको अल्लाह ताला डिफ़िकल्टी से आज़मा लेते हैं, परेशानियों से, ट्रायल से, चैलेंजेस से आज़माते हैं। जब ये आज़माइश लोगों पर आ जाती है तो लोग गिले-शिकवे करना शुरू कर देते हैं। जब वो लोगों के पास बैठते हैं तो इधर लोगों के सामने अपनी मुसीबतों का रोना रोते हैं और माज़अल्लाह कभी-कभी तो वो इतने नाशुक्री के बैड कलमात भी, ऐसे-ऐसे कलमात अदा करते हैं ज़ुबानों से कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की वो नाशुक्री कर रहे होते हैं। लेकिन वो भूल चुके होते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज़ा था, नेमतों से नवाज़ा था, वो उन नेमतों को भूल जाते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हमारी लाइफ में ट्रायल्स, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो हमें इनमें किस तरह से फ़ेस करना चाहिए? हमें अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को, इन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह फ़ेस करना चाहिए? ज़ाहिर है ये तो हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम देखते हैं कि जो बिलख़ुसूस आज हमारी मॉडर्न यूथ है, इसको अल्लाह ताला किसी तरीके से आज़मा लेते हैं, माल के ज़रिए से आज़मा लेते हैं। लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन हमारी यूथ तो बिल्कुल जैसे हिम्मत ही हार जाती है। हमारी यूथ होपलेस हो जाती है, जिस तरह इन्हें कोई उम्मीद की किरण ही नहीं नज़र आती और बिल्कुल डिप्रेस करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना। और माज़अल्लाह ऐसे-ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी अक्सर नौजवानों के ज़हन में आते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करते हैं, जिनके ज़रिए से हमारे लिए एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आएगी और उम्मीद की किरण नज़र आके हमारे लिए कुछ हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस भी कर सकेंगे और हम इन मुश्किलात से निकल सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइए यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी नाउ दैट कि जो प्रोफेट्स, जो अंबिया कराम होते हैं, वो अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रब और बरगज़ीदा बंदे होते हैं। अब अल्लाह ताला जब हमारी नौजवानों पर कोई मुश्किलात भेजते हैं तो हमारे नौजवान समझते हैं कि अल्लाह ताला हमसे प्यार ही नहीं करता, अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह हमें भूल गए हैं, तब हमारे ऊपर चैलेंजेस आ रहे हैं। बल्कि ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह ताला अपने बरगज़ीदा, जो अपने सबसे करीब बंदे होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा आज़माते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ताकि मैं अपने बंदे को, अल्लाह ताला कहते हैं, आज़मा कर तो देखूँ ये कहाँ तक साबित कदम रहता है। तो आइए प्रोफिट्स की लाइफ में हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जिन पर डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने किस तरह इनको फ़ेस किया। प्रोफिट एडम की सबसे पहले बात कर लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो इमेजिन करें कितना डिफ़िकल्ट वक़्त होगा जब आपको जन्नत से, पैराडाइज़ से निकल जाने का हुक्म आ जाता है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलना पड़ा, कितना ये डिफ़िकल्ट आपके लिए टाइम होगा, लेकिन आपने किस तरह इस टाइम को मैनेज किया, किस तरह इस टाइम को फ़ेस किया, किस तरह इस वक़्त से निकले, किस तरह अल्लाह ताला ने फिर आपका साथ दिया। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट इब्राहिम की लाइफ़ की स्टडी कर लेते हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा जिन पर चैलेंजेस आए हैं, प्रॉफिट इब्राहिम। आप देख ले, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फायर में, आग में डाल दिया गया, लेकिन आपने किस तरह यहाँ पेशेंस का मुज़ाहिरा किया है। इसके अलावा जब आपकी वाइफ को और आपके न्यूबॉर्न बेबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, इन्हें आप बेआबो गया वादी में जाकर छोड़ाएं,
ऐसी वादी जिधर ना खाने को कुछ, ना जिधर पीने को कुछ, जिधर कोई आबादी नहीं, बिल्कुल वीरान किस्म की वादी है। इब्राहिम, आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे को उधर छोड़ आइए। इस चैलेंज में भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेशेंस शो किया, अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील की और अपने बीवी बच्चे को जाकर वहाँ छोड़ आए। इसके बाद जब एक नन्हे बच्चे को ज़बह करने का हुक्म आ जाता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर भी साबित कदम रहे। आप इमेजिन कीजिए कौन बाप होगा जो इस मौके पर साबित कदम हो सके। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेशेंस शो किया और इस मुश्किल वक्त में, इस हुक्म में भी अपने आप को पेशेंस शो किया और अल्लाह ताला के इस हुक्म की तकमील की। इसके बाद आप दीगर प्रोफिट्स की लाइफ की स्टडी करते हैं। आप देख लेते हैं प्रोफिट याकूब अलैहिस्सलाम को देख लें, किस तरह अल्लाह ताला ने अपने इनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से दूर कर दिया। हज़रत याकूब, प्रोफिट जैकब इस वक्त इतना रोए कि आपके आइज़ की विजन चली जाती है, आपकी आंखों की बिनाई चली जाती है। लेकिन आपने पेशेंस शो किया और अल्लाह ताला के सामने अपनी इस मुश्किल को रखा, ना कि लोगों के सामने ढिंढोरा पीटा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपके इस सैडनेस को दूर किया। अल्लाह ताला ने आपके इस पेशेंस को, आपके इस पेशेंस जो आपने एक्ट किया, इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको फ्रूट भी दिया और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आपकी विजन भी वापस आ जाती है और आपको आपके प्यारे बेटे यूसुफ से भी मिला दिया। इसके बाद आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ से एग्जाम्पल देख लें। प्यारे यूसुफ को उनके भाइयों ने वेल में, कुएं में जा फेंका। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको कुएं से निकाला तो आप पर एक और डिफिकल्ट टाइम आया, आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जेल हो गई। लेकिन आपने यहाँ भी पेशेंस शो किया, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते रहे। आपको अल्लाह पर तवक्कल था कि जिस अल्लाह ने इस मुश्किल में डाला है वही अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। जेल हुई, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अल्लाह ताला ने आपको इन तमाम मुश्किलात से निकाला और एक बादशाह की सूरत में इजिप्ट का किंग बनाकर अल्लाह ताला ने आपको इजिप्ट का किंग बना दिया। आप इमेजिन करें कितनी मुश्किल लाइफ के बावजूद अल्लाह ताला ने आपको फ्रूट दिया है, क्योंकि आप लोगों ने पेशेंस, इन अंबिया ने पेशेंस से काम लिया। आपने किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं किया। इन सब्र के इस तमाम सब्र के बावजूद अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तो किंग बने, ऊपर से अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों से भी जा मिले। इसके अलावा आप दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की भी लाइफ की स्टडी कर सकते हैं। आप प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लाइफ की स्टडी करें। जब आपने नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहले अपनी फैमिली ने आपका बायकॉट कर दिया, फैमिली ने आपको मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद आप पर स्टोनिंग की गई, आप पर पथराव किया गया, आपको माज़अल्लाह मैजिशियन कहा गया, माज़अल्लाह आपको मैड कहा गया। इस मौके पर प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फेस की ये मुश्किलात। यहूदियों ने आपको सताया, मुशरिकीन पोलिथियस ने आपको सताया, लेकिन आपने इन चैलेंजेस का किस तरह सिर्फ सब्र से मुकाबला किया। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस और तवक्कुल। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जोड़ लें इन मुश्किलों में। ये हमें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ सबक दे रही हैं कि अंबिया कराम की ज़िंदगियाँ सबक दे रही हैं, अल्लाह ताला से बॉन्डिंग मजबूत कर लें, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो जाएं, अपनी मुश्किलात रखें। ये ना हो कि आप मुश्किलों में अल्लाह से दूर हो जाएं, आप गिले शिकवे करने लग जाएं, बल्कि ये मुश्किलें, ऐसे चैलेंजेस ये होने चाहिए जो आपको अल्लाह ताला से और करीब कर दें। तो अल्लाह ताला, आप देखें, सैड एंडिंग तो किसी की हुई ही नहीं ना। इन तमाम प्रोफिट्स की लाइफ में अल्लाह ताला ने आपकी जो लाइफ की एंडिंग की है वो हैप्पी एंडिंग्स हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ लिया था। उन्होंने जो आंसू थे जो उनके आंसू थे वो अल्लाह ताला के सामने बहे हैं। इसके अलावा आप देख लें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यहाँ पर एग्जाम्पल कोट करना मैं भूल गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इतनी सीवियर डिजीज आपकी जिंदगी में आई, इतनी सख्त किस्म की बीमारी का आपको सामना करना पड़ा कि एक वक्त आया इस बीमारी से आप रो पड़े कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ये बीमारी ने मुझे आ घेरा है। ऐ मेरे मालिक, बेशक तू ही इस बीमारी को लेकर आया, तू इस बीमारी से मुझे निकालेगा। ऐ मेरे मालिक, बेशक तू इस बीमारी से निकालने वाला है, बेशक तू बेहतरीन मदद करने वाला है।
बहुत सवीयर किस्म की बीमारी को फेस किया, लेकिन फिर भी अल्लाह से मांगा, पेशेंस शो किया, सबसे बड़ी बात सब्र शो किया। तो आज की इस वीडियो से हमारे नौजवानों के लिए, हमारे यूथ के लिए इन चैलेंजेस को फेस करने का एक हमें एग्जाम्पल मिल जाती है कि किस तरह हमने स्ट्रेस को फोकस करना है, किस तरह इस स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है, किस तरह इससे निकलना है, किस तरह हमने इसको लेकर चलना है। हमने मुश्किलात से घबराना नहीं है, पेशेंस शो करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन हमें इन मुश्किलों से निकालेगा, और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आइए, अगर आप पर मुश्किल आ चुकी है, मुसीबत आ चुकी है, तो परेशान होने की बजाय अल्लाह ताला से हम रिश्ता जोड़ लें, अल्लाह ताला से हम रिश्ता जोड़ लें।